अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब एक ताजिर ने एक भिखारी को कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर मांगते क्यों हो, ये बात उस भिखारी को दिल से लगी। किसी शहर की रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो रोज़ाना वहाँ आने जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र सूट बूट पहने एक लंबे से शख्स पर पड़ी। भिखारी ने सोचा ये तो बहुत अमीर लगता है, उससे भीख मांगूंगा तो ये ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे शख्स के पास गया और भीख मांगने लगा। उस पर वो शख्स बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो या नहीं? भिखारी ने हैरानी से कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। वो शख्स बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बात के बारे में सोचता रह गया। वो बात उसके दिल को लग गई। उसने दिल में कहा, शायद मुझे भीख में ज़्यादा इसलिए पैसे नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है? कब तक यूं ही मांगता रहूँगा? 2 दिन वो इस सोच में लगा रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा हुआ था तो उसने देखा तो आसपास के पौधों पर फूल खिले हुए हैं। उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूं। उसे ये ख्याल अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने पहुंचा। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में उसको फूल दे देता। लोग खुश होकर वो फूल अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब ज़्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब तक फूल रहते उसे ज़्यादा भीख मिलती थी और जब फूल ख़त्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलते। उसी दौरान एक दिन फिर वही लंबा शख्स ट्रेन पे बैठा मिला। भिखारी फ़ौरन उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में ये फूल दूंगा। उस शख्स ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और उसके बदले में फूल ले लिए। वो खुश होकर बोला, वाह भाई, आज तो तुम भी मेरी तरह ताजिर बन गए हो। ये अल्फाज दोबारा भिखारी के दिल में उतर गए। वो खुशी से सोचने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसने आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में कहा, मैं भिखारी नहीं ताजिर हूँ। वहाँ बैठे लोगों ने उसे पागल समझा। अगले दिन वो भिखारी स्टेशन पर नज़र नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने ताजिर मिले। एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुरा कर बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार नसीहत की थी और दूसरी बार फूल खरीदे थे। दूसरा हैरान होकर बोला, ओ याद आया, तुम तो वही भिखारी हो, लेकिन आज ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? भिखारी मुस्कुरा कर बोला, जी हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा ताजिर हूँ। लोगों की पसंद ने मुझे कामयाब बना दिया है। पहली मुलाकात में आपने मुझे ये बताया था कि ज़िंदगी में लेन देन का उसूल है, कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं दरअसल ताजिर बन चुका हूँ। मैंने ये उसूल अपना लिया और आज कामयाब हूँ। ये सुनकर दूसरा ताजिर मुस्कुराया और दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। ये कहानी हमें ये सबक देती है, ये सिखाती है कि कामयाबी इंसान की सोच में छुपी है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच बदलते हैं और अपने आप को काबिल समझते हैं तभी हम बड़े मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।